अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सलमान अली आगा ने अफगानिस्तान से फाइनल जीतने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वादे तौर पर उनका उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो नज़र आ रहा था और उनसे वही क्वेश्चन पूछे गए जो कि मैं समझता हूं कि सीरीज शुरू होने से पहले पूछे गए थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो आंसर किए उसमें मैं समझता हूं बड़ी क्लैरिटी थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वाज़े तौर पर क्लियर कर दी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड कि क्या वो एशिया कप में कोई चेंज हो सकता है, यानी कि स्क्वाड में, वो भी बता दिया उन्होंने। और इसके साथ साथ मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो बेहतर परफॉर्म नहीं करते, उनके बारे में भी उन्होंने बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ आंसर किए। फिर ये भी पूछा गया उनसे कि जो कि पहले भी पूछा गया था कि एशिया की नंबर 2 टीम जो है वो अफगानिस्तान को कंसीडर किया जा रहा है, इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आंसर किया। मोहम्मद नवाज के ऊपर उन्होंने बात की। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी कंप्रीहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से टू दी पॉइंट और बड़ा रेलिवेंट और पर्टिनेंट किस्म के आंसर उन्होंने दिए। अगर हम बात करें जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए, एक तो ये था क्वेश्चन उनसे कि आप जो मोहम्मद नवाज को बाबर आजम जो है वो समझते हैं कि ये मैच विनर है, आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने इसके उसके ऊपर कहा कि इसमें कोई शक नहीं, मैं भी उसको मैच विनर ही समझता हूं और ऐसा समझता हूं कि वो मोस्टली अंडररेटेड प्लेयर है, उसको उतना रेट नहीं किया जाता। स्पेशली जब से उसने कमबैक किया है तो वो बैट और बॉल दोनों से डिलीवर करके दे रहा है। और ये चीज़ हकीकत भी है कि वेस्ट इंडीज़ में जब वो खेले वहाँ भी उन्होंने बैट और बॉल से डिलीवर किया। फिर जिस तरीके से इस सीरीज़ में वो खेले हैं, जहां ज़रूरत पड़ी है बैट से डिलीवर किया है, नहीं तो बॉल से डिलीवर किया है। तो उन्होंने कहा कि इसमें नो डाउट कि वो हमारे लिए जो है मैच विनर है और वाकई वो ये बात जो है इंडियन मीडिया भी मानता है कि वो मैच विनर है। अब इसके साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि पाकिस्तान का अगर टॉप ऑर्डर देखा जाए, ये जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं वो इतना कोई खातिर खा रन नहीं कर सके। तो इस पर उनका ये कहना था कि देखिए, हमने जिस भी विकेट पर खेला है उस पर हमने कोशिश किया कि हम पार स्कोर लगाएं। हाँ, उतने कंसिस्टेंट बैटर नहीं रहे, लेकिन इवन देन हमने फिर भी रन्स उतना लगाया कि हमारी बॉलिंग जो है वो मैच निकाल सके। तो यही हमारी जो है वो जीत है। उनका असल चीज़ क्या है कि इन दी एंड अगर रिजल्ट आपकी फेवर में आता है तो सारी चीज़ें एक साइड पर। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई आप देखें कि इसी तरह एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि जी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, 6 लगाने वाली टीम्स में, यानी कि 3 टीम्स खेल रही थी, उनमें नंबर 3 पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई चाहे आप नंबर 3 पर आए या नंबर 5 पर आए इवन के एशिया कप में, लेकिन अगर इन दी एंड आप टाइटल जीत लेते हैं तो यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेन तो आप जो गोल है वो यही है कि आप टाइटल जीतने के लिए जा रहे हैं। फिर उनसे बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा गया मोहम्मद हारिस को लेकर के, जी हारिस की फॉर्म नहीं है, हारिस जो है वो नंबर 6 पर खेल रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं, क्या वो अपनी जगह सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसलिए? तो इसके ऊपर जो उन्होंने आंसर किया, उनका कहना यह था कि देखिए, मोहम्मद हारिस को उन्होंने फुली बैक किया। उन्होंने कहा कि भाई उस लड़के में करैक्टर है, वो टीम के लिए उसने अपनी जो जगह सेक्रीफाइस की हुई है और वो नंबर जो है वो 6 पर खेल रहा है टीम की वजह से। अदरवाइज उसका जो मेन स्लॉट है वो वन डाउन है। अब मसला पता क्या है? मसला ये है कि असल चीज होती क्या है कि कैप्टन अगर समझ रहा है कि भाई वो बैक कर रहा है तो हम उसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रियलिटी ये है कि जितने भी मैच मोहम्मद हारिस ने खेले हैं वन डाउन, अगर वो ही निकाल लीजिए वो भी 10-15 बनते हैं। ऐसी बात नहीं है। न्यूजीलैंड में पांचों मैच वो वन डाउन आए हैं। इसी तरह बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान में सीरीज खेली गई है उसमें भी वो वन डाउन आए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो बांग्लादेश में T20 सीरीज खेली गई है उसमें भी वो वन डाउन आए हैं। इवन के वेस्ट इंडीज में आप जाकर आप देखें तो वहां पर ऊपर नीचे हुए हैं। तो मतलब 10 T20 मैचेस उन्होंने वन डाउन की पोजीशन पर ही खेले हैं, जिसमें एक ही उन्होंने 100 बनाया है। लेकिन सलमान अली आगा उनके ऊपर कॉन्फिडेंट है और उनके ऊपर पूरा एतमाद शो कर रहे हैं। अब जाहिर है सीरीज भी उन्होंने जीत ली है, तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की जो है वो रिप्लेसमेंट हो सकती है। एक किस्म की मैं समझता हूँ सब क्रिटिक्स के लिए शटअप कॉल उन्होंने दी है कि भाई जो लोग ये जेन में बनाकर बैठे हैं कि शायद एशिया कप से पहले कोई चेंज हो जाएगा, किसी बॉलर की एंट्री हो जाएगी, किसी बैटर की एंट्री हो जाएगी या कोई विकेट कीपर बैटर एंटर हो जाएगा, तो उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकल ये बात की कि भाई जो लड़के हैं हम ज़बरदस्त खेल रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है, यही लड़के आगे एशिया कप में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और डेफिनेटली हम अपनी परफॉर्मेंस को मजीद एनहांस करेंगे, मजीद बेहतर करेंगे। और स्पिनर के बारे में उन्होंने कहा कि भाई नो डाउट हम सिचुएशन टू सिचुएशन चलेंगे। अगर वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी 3 फास्ट की तो हम 2 फास्ट, एक फ़हीम अशरफ को यूज़ करेंगे और 2 स्पिनर में जो है वो इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज होंगे, क्योंकि जो मोहम्मद नवाज हैं ये कंप्लीट बैट्समैन भी है और कंप्लीट बॉलर भी हैं, और फ़हीम अशरफ जो है वो भी ऑलराउंडर बेहतर खेल रहे हैं। और टॉप ऑर्डर की बैटर्स के बारे में भी वो फुली कॉन्फिडेंट लगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एशिया कप में जितनी भी लोगों की जो उम्मीदें थी या सोच रहे थे, इवन कि हम भी सोच रहे थे कि यार 2-3 चेंजिंग्स तो मस्ट होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो आज की पुरएतमाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वाज़े तौर पर रिफ्लेक्ट हुई कि वो किसी किस्म का चेंज नहीं मांग रहे
और कैप्टन क्योंकि आप विनिंग साइड पर खड़े हैं, अगर तो ये पाकिस्तान लूजिंग साइड पर खड़ा होता तो बात और होती, लेकिन क्योंकि अब वो विनिंग साइड पर खड़े हैं और इसी टीम से उन्होंने जीता है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई चेंज होने वाला है। इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाली। यही टीम आपको आगे एशिया कप में खेलती हुई दिखाई देगी। और जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर 2 टीम आप से, यानी कि पहले तो बात हो रही थी कि अफगानिस्तान को नंबर 2 टीम कंसिडर किया जा रहा था, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम इस चीज़ को नहीं सोचते कौन नंबर 1 कौन नंबर 2। हम जब ग्राउंड में जाते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है मैच जीतना। तो हमने इसको जो है मैच जीतने की हद तक ही रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा हमने इस सीरीज़ को एक प्रिपरेशन रखी थी एशिया कप के लिए, क्योंकि हमारा असल टारगेट एशिया कप है। वो तो लोगों ने इसको इतनी हाइप दे दी, तो ज़ाहिर है फिर हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी होगी। और डेफिनेटली हमने जीत के लिए तो जाना ही था। अब ज़ाहिर है मेन फोकस हमारा एशिया कप है, हम वहाँ जाके डिलीवर करना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम वो एशिया कप जीत कर आएँ। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट थे और साथ ही साथ जिस तरीके से वो गेम अवेयरनेस शो करते हैं, जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जी आपने कितना रन्स बोर्ड पर लगाया, तो वो जो उनकी ये जो सोच है ना कि भाई पिच को देखकर हम चलते हैं कि इसमें 140 काफ़ी होगा, 160, मैं समझता हूँ कैप्टन के तौर पर ये बेहतरीन चीज़ है कि आप जितना जल्दी पिच को असेस कर लें कि भाई इस पिच पर कितने रन्स होंगे तो आप मैच जीत सकते हैं। क्योंकि आप देखें, हर विकेट 200 की नहीं होती, हर विकेट पे 130 रन नहीं बनता। आपने पिच टू पिच खेलना होता है। अगर विकेट जो है वेरी कर रही है, वहाँ पे स्पिनर के लिए मदद है, तो आपको अपनी प्लेइंग 11 भी बदलनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपना खेलने का अंदाज भी बदलना पड़ेगा। अगर पिच पर रन्स हैं तो डेफिनेटली आपको भी राइट फ्रॉम द बॉल 1 चार्ज करना पड़ेगा और 200 रन्स बोर्ड पर लगाना पड़ेगा, तभी आपके लड़के उसे डिफेंड कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो क्लैरिटी आई है वो ये है कि भाई स्क्वाड यही है, यही एशिया कप में जाएगा, यही स्ट्रेंथ है, यही वीकनेस है, यही लड़के परफॉर्म करेंगे और यूनिटी नज़र आ रही है लड़कों में। तो ठीक है, हम भी उन्हें बैक करेंगे, जैसे हमने ट्राई नेशन सीरीज़ में बैक किया है, हम आगे भी बैक करेंगे। और जाहिर है जो एरियाज़ है, हमने हमारा काम था पॉइंट आउट करना, लेकिन वो अगर इससे सेटिस्फाइड है तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक